कई बार पेरेंट्स को ही लगता है कि मेरी पेरेंटिंग में मैं फेल हो रहा हूँ। कई बार लगने लगता है ना, जो आप बता रही हैं उसमें उसको पेरेंट की वो ग्लानि वो रहती है कि मैं सही अच्छा पेरेंट नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, मैं समय नहीं दे पाता हूँ। या मम्मी को लगता है कि यार मैं कहाँ क्या करूँ, मैं अपने बच्चे को समझ। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? तो मैं सारे जो पेरेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनसे ये कहना चाहूँगी, नोबडी इज़ परफेक्ट। परफेक्ट कोई नहीं है, और कोई गाइड और मैनुअल नहीं आया हुआ है परफेक्शन का। तो यहाँ सारे पेरेंट्स परफेक्शन की जगह कनेक्शन पर ध्यान दें। कनेक्शन, आपका कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए बच्चे के साथ। नोबडी इज़ परफेक्ट हेयर। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम हर चीज़ में परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और उस परफेक्शन के चक्कर में जो रियल कनेक्शन है हमारे बच्चों से, देखिए चाहे कितना भी डिजिटल वर्ल्ड हो जाए, कितना भी हम एडवांस हो जाएं, कुछ भी हम कर लें, जो हमारी जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो क्या चाहती है? लव, प्रेम, अगाध प्रेम। तो लव की जो भाषा है ना, हम उस बच्चे को बस प्यार दीजिए, प्रेजेंस दीजिए। बच्चा कभी नहीं कहता है कि मुझे परफेक्ट पेरेंट चाहिए। बच्चे ने नहीं कहा है कि उसने नहीं बना दिया एक सेट कि ये क्राइटेरिया है, ये परफेक्शन का क्राइटेरिया है, और इसमें आप फिट नहीं हो रहे हैं तो आप परफेक्ट पेरेंट नहीं हैं। उसको तो सिर्फ आपका साथ चाहिए। तो ऐसे में जो पेरेंट्स जो है वर्किंग हैं, वो किस तरीके से क्वालिटी टाइम के लिए अपना एक सेट रूटीन या कुछ ऐसा कुछ बताइए जिससे वो समय निकाल सकें अपने बच्चों के लिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो वर्किंग पेरेंट है उनके लिए समय निकालना वाकई में मुश्किल हो जाता है। तो एक तो जो आपका डिनर का टाइम है, तो डिनर के टाइम को बच्चा हमेशा ऑक्सीटोसिन और डोपामिन, ये 2 हार्मोन हैं जो बच्चे को चाहिए होता है, और या हर किसी ह्यूमन को चाहिए होता है। आप भी ये काम कर रहे हैं बिकॉज यू फील हैप्पी इन दिस, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस। ठीक है, तो मैं सारे जो वर्किंग पेरेंट हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लेट नाइट आते हैं या कुछ, मतलब कोशिश ये कीजिए कि आप एक मील बच्चे के साथ खाइए, एंड दैट शुड बी योर फैमिली टाइम, नो गैजेट टाइम। गैजेट्स को बिल्कुल दूर रखिए। बच्चा बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं उनके, क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव होते हैं। तो आप देखेंगे कि कई चीज़ें जो आप कर रहे हैं, आपकी डॉटर वो खुद ब खुद उसके अंदर इम्बाइब हो रही हैं। क्योंकि बच्चे का मिरर न्यूरॉन एक्टिव है। बच्चा जो देखता है वो कॉपी करता है। तो बच्चा देख रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि अगर बच्चा देख रहा है कि डाइनिंग टेबल पे पापा फैमिली टाइम की जगह स्क्रीन टाइम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उसको भी मैसेज वही जा रहा है कि स्क्रीन टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कनेक्शन टाइम। तो सारे वर्किंग पेरेंट के पास, वर्किंग जो है वो उनको सिर्फ डिनर के टाइम में 15-20 मिनट निकालना है, एंड दैट टाइम इफ़ यू आर गिविंग विथ योर चाइल्ड, बच्चे को एक डोपामिन का डोज वहाँ से मिल रहा है, तो वो आपके साथ कनेक्शन भी होगा, और आपको कनेक्शन जब होगा तो आप उसको प्यार से करेक्शन भी कर पाएंगे। बहुत बढ़िया बात है, कनेक्शन होगा तो करेक्शन कर पाएंगे। ये इसमें एक सलोनी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है। आपने स्क्रीन की बात की, तो स्क्रीन को जो है उसको कैसे, मतलब जो एडिक्शन है, स्क्रीन एडिक्शन, उससे बच्चों को कैसे बचाया जाए, कुछ टिप्स वो चाहिए। जैसे मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि स्क्रीन से हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए मैं सारे मम्मी पापा को ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चा है हमारा, उसके लिए देखिए आजकल क्या है कि हम ऐसे सेटअप में रहते हैं जिसमें कि हमारी जो फैमिली है वो न्यूक्लियर सेटअप है, या हम हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, तो बच्चे को ना वो एक इमोशनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो इससे बच्चा भाग रहा है बाहर की तरफ। तो मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि वो 2-3 लोग कोई ऐसे हों जिनके साथ आपका बच्चा सेफ, आपकी सोसाइटी में भी हो सकते हैं, या आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जिससे कि आप उनके साथ आपका एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो। आपका बच्चा, उनका बच्चा
और एक साथ समय बिताए, कभी वो आपके घर आ जाए, कभी आप उनके घर चले। कुछ ऐसा, एक ऐसी फैमिली होनी चाहिए जहाँ वो बच्चा अगर नीचे खेलने जा रहा है तो यू हैव अ फीलिंग कि माई चाइल्ड इज़ सेफ। वो उनके घर चले गए, वहाँ उसने चलो फ़ोन आ गया कि भाई जो है ये मेरे घर खाना खा लिया राजू ने, तुम चिंता मत करो। तो और इससे क्या होगा कि बच्चे को एक कंपनी मिलेगी जिससे कि बच्चा स्क्रीन से दूर होगा। क्योंकि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि बच्चे को डोपामिन चाहिए। अगर आप उसको डोपामिन नहीं देंगे तो बच्चा स्क्रीन की तरफ भागेगा, बच्चा ऐसी जगह जाएगा जहाँ से उसको डोपामिन का डोज मिल रहा है। तो आप एक ऐसा सेटअप करिए, आप या तो और जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ 1-2 दोस्त आपके ऐसे हों जो कि आप उनके साथ फैमिली स्पेंड कर सकें टाइम। बच्चों को बेसिकली क्या मतलब वो डोपामिन तो चाहिए ही चाहिए, तो या तो वो आपके स्क्रीन से मिलेगा या तो दोस्तों के साथ खेलने में मिलेगा, या फिर जो है बाहर जब वो लोगों के साथ मिलते हैं, खेलते हैं, अपने मनपसंद की चीज़ें करने की आज़ादी पाते हैं, तब मिलेगा। और इसमें मैं एक और भी चीज़ कहना चाहूँगी कि जो आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो टीनेजर्स हैं वो नहीं चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना, भागते हैं। तो वो उनका भी सबसे बड़ा इशू यही है कि पेरेंट्स जो हैं वो कांस्टेंट करेक्शन पे ध्यान दे रहे होते हैं, कनेक्शन पे नहीं ध्यान दे रहे होते हैं, और उनको भी उस लेवल का डोपामिन चाहिए जिससे कि वो आपको साइड करके अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि कभी कभी आप अपने बच्चे के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे यूं ही निकल जाइए, उसके साथ रास्ते में बातें करिए, उसको वो फीलिंग आनी चाहिए, वो एक हैप्पीनेस उसके अंदर आनी चाहिए जिससे कि बच्चा ये फील कर सके कि देयर इज समवन whom I can connect with and that person is my safer person। और यहाँ से मुझे कोई जजमेंटल आंसर नहीं मिलने वाला है, that person is not going to judge me। तो ये जो चीज़ बच्चों के अंदर अगर ये फीलिंग आ जाती है तो मैंने देखा है कि 90% केसेस में बच्चे ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो मेरे पेरेंट हैं दे अंडरस्टैंड मी, वो मेरे साथ मुझे जज नहीं करते हैं हर बात में। तो वो स्क्रीन का जो प्रॉब्लम है वो इसीलिए आ रहा है कि पेरेंट्स कनेक्शन पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। क्या बात है। सबसे मुद्दे वाली बात ये है कि अगर आप लोगों ने ये पूरा एपिसोड देखा होगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे नुआंसेस हैं जो आप तक पहुँचे हैं, जो आप अपने जीवन में उतार के आप अपने बच्चों के और करीब पहुँच सकते हैं। देखिए, ये पॉडकास्ट था ही इसलिए क्योंकि सलोनी एक जितनी अच्छी पेरेंटिंग कोच हैं उतनी अच्छी टीचर भी हैं, जितनी अच्छी टीचर हैं उतनी अच्छी मम्मी भी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक ऐसा मतलब ये मेरे लिए भी बहुत सारा इंसाइट लेकर आया है। थैंक यू सो मच सलोनी अपना समय देने के लिए। और हम लोगों ने जो बात की है ये बात हम अगले एपिसोड में कुछ और चीज़ों पर करेंगे और चीज़ों को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच, आप इतना समय हमको दिया आपने, बहुत शुक्रिया। थैंक यू दिग्विजय। मैं बस सारे पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि ये जो जब आप ये पॉडकास्ट देखें तो एक कॉपी और पेंसिल साथ में लेके बैठिए और हमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस भेजते रहिए जिससे कि हमें पता चले कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और हम अगले एपिसोड में ज़रूर उन सारी प्रॉब्लम्स के आंसर लेके आपके साथ रहें। क्या बात है, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।